प्रश्न एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज का कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। दिया है एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजा AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और कोण B 60 अंश का है। रचना करनी है एक अन्य त्रिभुज की जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ये ABC त्रिभुज है, इसके समरूप ABC त्रिभुज बना हुआ है। तो इस तरह से ये त्रिभुज बनाना है, ये इसमें पूछा गया है। ये प्रश्न पीपीटी में हल कर रखा है, उससे आगे हमने करना है। कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर लिखा है BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हमको BC बराबर 6 सेंटीमीटर की सबसे पहले एक रेखा खींचनी होगी। ये है, ये 6 सेंटीमीटर की रेखा होगी, इसका नाम रखेंगे B और C। ये थोड़ा हम डार्क कर देंगे ताकि वीडियो में सही आए। ये है BC और BC में यहाँ पर लिखा है कोण B पर 60 अंश का कोण बनाना। ये कोण बिंदु B है, बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमने खींचनी है। तो आइए 60 अंश का कोण चांदे की सहायता से बनाते हैं। ये हमारे पास है चांदा। इसको रखने का तरीका क्या है? इसका चांदी का जो ये बीच का बिंदु होता है, प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको, इसका बी बिंदु पर रखना है। ठीक, इसको बी बिंदु के ऊपर रखना है और ये जो BC रेखा है, ये इस चांदी की रेखा से BC रेखा पूरी ढक जानी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, उसके ठीक सीध में रखनी हमने। तो रखते हैं, देखो इस तरह से हमने, ये आप चांदा लोगे और चांदी से इसको ऐसे ढक देना है। फिर हमको यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाना है। 60 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे? हम यहां से देखेंगे 60 कहां पर लिखा हुआ है, ये डिग्रीज लिखे हुए, 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40, 50, 60। तो हम बाहर वाला नहीं लेंगे, अंदर वाला लेंगे, क्योंकि शुरू शून्य से होता है ये। ठीक है, तो शून्य वाला ये है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पर हमने ये बिंदु लगा दिया। इसको, इस बिंदु को और इसको हमने मिलाना है स्केल से, बी और इसको मिलाते हुए आगे हमने बढ़ाना है। तो इस तरह से हम ये खींच देंगे, बी से कोण बनाती हुई, 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा, ये है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहां पर लिखा हुआ है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये BC तो है 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रखना है हमको। हमने स्केल से पहले इसको नापना है कि 5 सेंटीमीटर का है, माना ये यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो इसको हमने शून्य, एक नोक को शून्य पे रखना है, दूसरे नोक को 5 सेंटीमीटर पर एडजस्ट करना है इसको। तो इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसको B पर रखना है, इसकी नोक को, और आगे यहाँ पर बढ़ा देना है, और हमने इसको यहाँ पर इसका चाप काट देना है। तो चाप कट गया। अब हमको इस चाप का नाम क्या रखना है? ये इस बिंदु का नाम ये रखना है, ये बिंदु, ये हो गया ये बिंदु। A, B और C ये कोण है। अब A और C को हम मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। अब हम इसको मिलाते हैं और ये ध्यान रखना है इसकी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी मुझे ताकि आपको साफ दिखे। तो ये हो गया ABC, एक त्रिभुज हमको प्राप्त हो गया। अब हमको B बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है। खींचिए, B बिंदु से बनाती हुई, देखो न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है, ये B बिंदु से।
आगे को हमने ये खींच लिया। ये न्यून कोण बनाती हुई रेखा है। ये न्यून कोण अर्थात 90 से छोटा, तो इसको 25, 30, 40 से ज्यादा डिग्री का नहीं रखना है, तो 30 डिग्री के लगभग का अनुमान से ये हमने रेखा खींची। यहाँ पर इसका 3/4 गुना था। क्या बनाना हमने? इसका 3/4 गुना। जो समरूप त्रिभुज हो, इस त्रिभुज का 3/4 गुना होगा। तो बड़ी संख्या है 4, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 4 चाप काटने, 4 बराबर चाप काटने हैं। इसको हम रखेंगे इस तरह से, इसकी, ताकि ये बढ़े ना, एक जैसे रहे, खिसके ना। अपना प्रकार और डिवाइडर सही होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट सही हो, तभी एक्यूरेसी आएगी। इसके 4 हमने इससे बराबर चाप काट दिए। इनको अब नाम देना है। इनका नाम, ये बी से शुरू है, तो इसको B1, B2, B3 और B4 लिख देंगे। B1, B2, B3 और B4, ये 4 बिंदु हो गए। अब हमें B4 और C को मिलाना है। स्केल लो और B4 और C को, बिंदु को मिला दीजिए। ये हमने इसको मिला दिया। ये है B4C रेखा। इस रेखा के समांतर हमें यहाँ पर लिखा है 3/4 गुनी, तो 3 हिस्से जो कर रखे हैं, उसके तीसरे जो संख्या है B3 है, जो उस बिंदु से हमने B3C' एक समांतर रेखा B4C के खींचनी है। इस रेखा, इस रेखा के समांतर यहाँ पर खींचनी है। समांतर रेखा के लिए हम क्या करेंगे? ये जो B3 है, इस पे स्केल इस तरह से रखेंगे कि इसकी दूरी बराबर, यहाँ पर भी हर जगह दूरी बराबर हो। इसके लिए हम माप सकते हैं स्केल। यहाँ पर देखिए, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर की दूरी। अगर आपसे हाथ से इधर उधर हो गया कम ज्यादा, तो स्केल रख के हमको कर देना उसको ठीक। और इस तरह से ये B4C के समांतर B3C', इस बिंदु का नाम, इस यहाँ पर बिंदु का नाम C' रख देंगे हम। ठीक है, इसका नाम C' हो गया। अब यहाँ पर C' से AC के समांतर, जो ये AC है, इस रेखा के समांतर यहाँ पर एक रेखा खींचनी है हमको। तो कैसे खींचेंगे? C' बिंदु है, जो ये C' बिंदु पर यही समांतर रेखा, AC के समांतर रेखा हमको खींचनी है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये इसके समांतर रेखा हो जाएगी। तो हमने ये खींच दिया। ओके, अब इस बिंदु का नामकरण होगा A'। इस बिंदु का नाम क्या रखेंगे? A', C', एक रेखा होगी AC रेखा के समांतर। अब हम समरूप त्रिभुज बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज पहला है ABC, जो हमने शुरू में बनाया था। अब ये नया त्रिभुज बन गया A'BC'। लेकिन आपको तो ऐसा लग रहा होगा ये तो एक ही त्रिभुज है, 2 कहाँ दिख रहे हैं? अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं, तो एक त्रिभुज क्या होगा? छोटा सा, इस तरह से, ये ऐसा इस तरह से होगा। उसी तरह से दूसरा त्रिभुज उससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से होगा। ये छोटा त्रिभुज इसके ऊपर रख देंगे, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो वही ये दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल में ये 2 त्रिभुज हैं। इस त्रिभुज के ऊपर एक छोटा त्रिभुज रख दिया, तब ये इस तरह से होगा। जब ये हमको पता चल गया आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 2 त्रिभुज हैं। अब हमको इस तरह से ये क्लियर हो गया कि A'BC' एक त्रिभुज है और ABC दूसरा त्रिभुज है। जो ABC मूल त्रिभुज है, उसके समरूप कौन सा त्रिभुज बना? A'BC'। और इसको रचना विधि में लिखना हमने किस तरह से हमने किया है?
कि BC 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, B पर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची, ये वाली, और 5 सेंटीमीटर तक हमने उसको काट दिया, और A और C को मिला दिया, ABC एक त्रिभुज मिल गया। फिर B बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई नीचे रेखा खींची, 4 चाप काटे, B1 B2 B3 B4, और B4 और C को मिला दिया। इसके समांतर B3 C डैश खींची, CA के समांतर C डैश A डैश खींचा, तो एक नया त्रिभुज मिल गया जो कि ABC त्रिभुज का 3/4 गुना है और समरूप है। तो इससे आगे पीपीटी में देखना जो उपपत्ति इसमें लिखा, इस तरह से ये पूरा एक प्रश्न हो जाएगा। उपपत्ति त्रिभुज BB3C डैश व त्रिभुज BB4C ये समरूप त्रिभुज हैं। BB3C डैश और BB4C ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। B3C डैश समांतर है B4C के, B3C डैश समांतर है B4C के, BC डैश अनुपात BC और बराबर है BB3 B4 अनुपात में, परंतु BB3 अनुपात BB4 अनुपात BB4 3:4 में बटे हैं। अतः BC डैश अनुपात BC ये भी 3:4 में होंगे। तब इसका पक्षांतर कर दिया, BC डैश यहाँ पर है बराबर, इसको 3/4 लिख सकते हैं और BC पक्षांतर करके इस तरह से ये हुआ 3/4। इसी प्रकार त्रिभुज BC डैश A डैश और त्रिभुज BCA और BC डैश A डैश ये दो त्रिभुज हैं, ये समरूप त्रिभुज हैं। BA डैश अनुपात BA डैश अनुपात BA बराबर है C डैश A डैश अनुपात CA, और BC डैश अनुपात BC ये भी बराबर है। जब ये किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है, तो ये सभी 3:4 के रूप में होंगे। अतः त्रिभुज BC डैश A डैश BC डैश A डैश दिए गए त्रिभुज के समरूप हैं, जिसकी भुजाएं मूल त्रिभुज की भुजाओं की 3/4 गुनी है।